आपका एपिसोड होने वाला है Q&A विद साक्षी चोपड़ा। आज हम दोनों बहन भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है एप्पल स्टोर का। अब फाइनली टाइम आ गया है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर करने का। भाई, हु इज योर फेवरेट सिंगर इन शाम जगत? जय श्री श्याम। आप जल्दी जल्दी व्लॉग्स लाया करो। और आप कितने साल के हो? दीदी जय श्री श्याम, अब आपका नया भजन कब और कौन सा आ रहा है? 25 जनवरी 2018। वो हमारी जिंदगी का ब्लैक डे था, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। उसका आंसर मैं सबसे एंड में करूंगी क्योंकि वो आंसर है ना बहुत बड़ा होने वाला है भाई। तो इसीलिए आप पेशेंस बना के रखें और वीडियो को स्किप ना करें। बिल्कुल भी मजे मजे के क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज योर फेवरेट कलर और फेवरेट फूड? और एक दो दिन बाद भी वो कैसे मिलेगा कि आपको मैक्सिमम 20 to 25,000 कम से कम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सबसे पहले जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत 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 ही अच्छे होगे। तो सबसे पहले मिलिए आप इधर मेरे साथ आशु से। हाँ भाई, जय श्री श्याम। आज है फाइनली 20 सितंबर और आज फाइनली आईफोन 16 की सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है भाई सारी जगह पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए और नहीं मिला तो कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं हमने सभी से पता करा है लेकिन किसी के पास भी स्टॉक नहीं है। तो हमारे पास हार के सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि हम जाएं एप्पल स्टोर में, और एप्पल स्टोर में भी पता नहीं कि अवेलेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुझे क्या लगता है मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? नहीं, इसने तो पहले ही ना कर दी। चलो एक पॉइंट तो अभी से ही गया, बाकी देखते हैं। होप फॉर दी बेस्ट। तो अभी तो स्टोर में जाके ही पता चलेगा। तो मैंने कहा भाई व्लॉग बना रही हूँ, क्यों ना आप सबको अपने साथ लेके चलूं, है ना। और मम्मी हमारी आई नहीं है, मम्मी कर रही है घर पे काम। हम दोनों बहन भाई जा रहे हैं। मम्मी ने बोला पहले आप पता करो भाई जाकर मिलता भी है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलेगा ना गाइस मूड ऑफ हो जाएगा यार। होता ही है कि मैं काफी टाइम से इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। गलती यहाँ पर मेरी भी है। इसने मुझे बोला था कि पहले से प्री बुक करा के चल तो मिल जाएगा सेम डे जब आता है, जब उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है। तो लेकिन हमने प्री बुकिंग कहीं पे भी नहीं कराई। अब ये सुबह से ये भी घूम रहा था। इसने भी 3-4 डीलर्स के पास पता करा जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं सारे एप्पल के, सबके पास पता करा। लेकिन सबने यही बोला कि अब भी हमारे पास स्टॉक में नहीं है भाई, आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आप कहोगे तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करके मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा बोल रहे थे? 20,000। तो इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब जाके आपको मिल जाएगा। चलते हैं आपको भी लेकर के अपने साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना। आज हम दोनों बहन भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है एप्पल स्टोर का। तो पहले गया इससे पहले? हाँ ये तो गया भाई, ये अपना फोन लेने गया था। फोन लेने गया था? नहीं, ठीक कराने गया था। तब तो सर्विस सेंटर ही गया था ना। एप्पल स्टोर भी गया था। तो मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। देखो अभी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, बस मिल जाएगा। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है यार। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपने मन को पहले से ही समझा के रखती हूँ हर चीज के लिए। तो बस चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ के यूनिकॉर्न स्टोर एप्पल वाले में। अब देखो अंदर भीड़ तो बहुत है, गाड़ी पार्क कर दे पहले, उसके बाद देखते हैं। फाइनली पहुंच तो गए हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टोर में एंटर करते ही गाइस मेरी नज़र पड़ी 16 Pro Max पे, जो कि लगा हुआ था ब्लैक टाइटेनियम कलर का। तो भाई मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था कलर, लेकिन फिर मैंने वो वाला ढूंढा। फाइनली मेरे को दूसरी डिस्प्ले में जा करके मिला डेजर्ट टाइटेनियम कलर, जो कि नया आया है भाई। सामने से ये कलर बहुत 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 ही अच्छा लग रहा था, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी फ़ोन को हाथ में लेके ना। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई एक माइनर से कैमरा कंपैरिजन किया जाए यहाँ पे। तो मेरे को ना प्रो में ब्लू टोन थोड़ा सा ज़्यादा लगा, प्रो मैक्स में येलो टोन लगा। तो माइनर सा ही मेरे को लगा, बाकी मुझे लगता है सेटिंग वगैरह में जाके ये भी सेट हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, हमें स्टॉक में नहीं मिला। उन्होंने बोला यहाँ पर पहले से प्री बुकिंग चल रही है और 1 मंथ की वेटिंग चल रही है। फिर उसके बाद मेरे को आईपैड भी देखना था अपने लिए। तो मैंने कहा आई भी हूँ क्यों ना देख लूँ। फिर मैंने कहा अगर मैं अभी आईपैड बाय कर लूँगी तो फिर फ़ोन के लिए और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने आईपैड वाला भी ऑप्शन यहाँ पर अभी स्किप करा। उसके बाद हम लोग चले गए क्रोमा में कि क्या पता वहाँ मिल जाए। तो क्रोमा में भी जाके नहीं मिला भाई, यही हुआ हमारे साथ। भाई कुछ भी नहीं मिला। वेटिंग चल रही है 4 वीक्स की, 1 मंथ की वेटिंग चल रही है अभी। इसने लिया है, तूने क्या लिया है? 3 hours later.
तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए थे भाई घर। क्रोमा में भी गए लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनी। वो तो बोले PCA क्या है, तो आशुर मुझे सुन के हंसी भी इतनी आई। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ तो वैसे भी काम नहीं बनने वाला। तो फिर क्या थक हार के हम लोग घर आ गए। हमारे पास में भी जो और जितने भी नियर अबाउट हमारे शॉप्स हैं हमने सब जगह पता करा, लेकिन कहीं भी हमारे को अवेलेबल नहीं मिल रहा। और हाँ, अगर अवेलेबल मिल रहा है ना, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि आपको अगर लेना है तो आपको मैक्सिमम, पहली बात तो ये कि वो आज नहीं मिलेगा, और दूसरी बात कि वो 1-2 दिन बाद मिलेगा। और 1-2 दिन बाद भी वो कैसे मिलेगा कि आपको मैक्सिमम 20 to 25,000 कम से कम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा जा सकता है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एक तो वैसे ही इतना महंगा है कि या तो मुझे चाहिए 1 TB या मुझे चाहिए 512 GB की कम से कम मेरे को इतना स्टोरेज तो मिले कि मेरे 1-2 व्लॉग्स होते हैं ना, तो वो फ़ोन का स्टोरेज है ना एकदम से फुल हो जाता है, पूरी तरह से फ़ोन हैंग हो जाता है, ना तो चलता है ना कुछ। अगर वो वाला वेरिएंट ले रही हूँ तो मुझे वैसे ही महंगा मिल रहा है, तो दूसरी बात कि मुझे और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, अब रखते हैं अपने पास पेशेंस और देखेंगे, बाद में ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए इस वाले प्रोसेसर को बीच में रोकते हैं, अभी अपने 13 को यूज करते हैं 10-15 दिन और जितना भी, क्योंकि वो कह रहे हैं 1 मंथ की वेटिंग है, तो हो सकता है कि 1 मंथ के बाद ही लूँ। तो बस अब मेरा ट्राई था, मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी, अगर मैं प्री बुक करा ली थी तो शायद मुझे मिल जाता, लेकिन गलती मेरी है यहाँ पर, तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, हंसते हंसते यार कट जाए रास्ते, और क्या चाहिए जीवन में। ले लेंगे यार, जल्दी ले लेंगे। तो मैंने सोचा भाई मैं आ गई हूँ तो आज मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना Q&A वीडियो अपनी कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि मैंने अभी तक भी अपने चैनल पे कोई भी Q&A वीडियो नहीं करा। और मेरे पास ना एक क्वेश्चन ना, जब से मैंने स्टार्ट करा है ना, फर्स्ट डे से मेरे पास वो क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब आप अपनी जर्नी शेयर करो, आप सिंगर कैसे बने, आप इस लाइन में कैसे आए, कैसे होना चाहिए, इस लाइन में आने के लिए क्या करना चाहिए, ये वो कितने कमेंट्स तो पहले के हैं जो मेरे को, अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी ना YT स्टूडियो में जाके, तो मुझे एक भी कमेंट पुराना नहीं मिला, अभी तो नए वाले मिले। और फिर मैंने परसों तरसों इंस्टाग्राम पे भी, जिस दिन मैंने व्लॉग डाला है उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोल डाला था रात को 10:30 बजे, तो उसका आंसर मैं सबसे एंड में करूंगी, क्योंकि वो आंसर है ना बहुत बड़ा होने वाला है भाई। तो इसीलिए आप पेशेंस बना के रखें और वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी मजे मजे के क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये मेरे लिए भी चाय बना के ले आया भाई, वैसे तो देता नहीं है, नहीं पर इसने पता क्यों बनाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना दी थी आके बेटा चाय, और मैंने उसको बोला, इसने मेरे को फिर बोला कि तू चाय बना दे। मैंने कहा मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो करने। भाई क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए थे भाई, तो मैंने ना कुछ ही पिक करे, मैंने कहा जिनका लगता है मुझे जेन्युइनली कि मुझे आंसर करना चाहिए, तो मैंने वही क्वेश्चंस वहां पर पिक करे हैं। तो भाई मैं ना क्वेश्चंस देख रही हूँ, ये देखो मेरे पास कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये रे, ये रे, ये रे और ये YouTube के मैंने कुछ सिलेक्ट करे हैं यहाँ पर। अभी 12:06 हो रहे हैं भाई, फटाफट से चाय पीते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका एपिसोड होने वाला है Q&A विद साक्षी चोपड़ा, जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आप भी मेरी तरह अब अपने हाथ में ले लें एक चाय का कप, अगर चाय नहीं पीते तो कॉफी का कप ले लें, अगर कॉफी भी नहीं पीते तो यार आप कोल्ड ड्रिंक ले लें अपने हाथ में, लेकिन कुछ ले लें, कुछ खाते पीते ये मेरी पूरी वीडियो देखें तो आपका टाइम आराम से पास हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो कर रही हूँ पावनी शाम लाडली का, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन तो नहीं करा लेकिन एक प्यारा सा मुझे कमेंट आप जरूर कह सकते हो कि वो करा है, तो मैंने ये पिक करना जरूरी समझा, क्योंकि पावनी क्यूट सी बच्ची है भाई, बड़ी प्यारी सी। तो उसने मुझे लिख करके भेजा है, जय श्री श्याम दीदी, नथिंग टू आस्क बट यू आर द बेस्ट वन, लव यू। थैंक यू सो मच पावनी, जय श्री श्याम। मेरी ओर से आपको ढेर 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 सारा प्यार। अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा गाओ, क्योंकि पावनी मुझे याद है भजन भी करती है। तो पहले अच्छे से आप अपनी स्टडी करो और उसके साथ देन थोड़ा थोड़ा गाते भी रहो, जिससे आप बाबा के चरणों से जुड़े रहो और बाबा की सेवा करते रहो। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर अपने सेकंड क्वेश्चन की, जो कि मुझसे पूछा है अनाया 8838 ने। व्हाट इज योर फेवरेट कलर और फेवरेट फूड? वैसे तो मेरे सारे ही कलर फेवरेट हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे दिल के प्रिय है, मेरे दिल के अजीज है, वो है मुझे ब्लैक कलर। ब्लैक इज ऑलवेज माई फेवरेट कलर। और उसके बाद जो कलर आता है वो है ब्लू। मुझे अगर आप बोलो कि मुझे डेली ब्लैक वेयर करना है तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप मुझे बोलो कि आपको डेली ब्लू वेयर करना है तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी यार। और उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरा फेवरेट फूड,
तो मेरा जो फेवरेट फूड है, जो कंफर्ट फूड है, वो है राजमा चावल। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, मुझे ये होता है कि मुझे खाने में चाहिए, एक तो पहली बात कि चावल चाहिए, और दूसरी बात उसके साथ अगर मुझे राजमा मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है मेरे लिए। पहली चीज़ तो राजमा चावल, और दूसरी चीज़ है अगर मुझे राजमा चावल नहीं मिल रहे हैं कहीं, तो मैं सेकंड ऑप्शन जो हमेशा ट्राई करती हूँ वो मैं करती हूँ चाउमीन, नूडल्स। अगर नूडल्स भी नहीं मिल रहे तो भाई मैगी। ये है मेरे फेवरेट कलर और ये है मेरा फेवरेट फूड और फेवरेट कुजीन। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर अपना पिक करा है वो करा है दीप्ति_ठाकुर_445 ने मुझसे पूछा है, दीदी आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में, और दादरी कब आओगे? ज्यादा दूर नहीं है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हो। तो मैं बस आपको अभी के लिए इतना बताना चाहूंगी कि मैं दिल वालों के शहर दिल्ली में ही रहती हूँ। इससे आगे मैं कभी और बताऊंगी आपको। और दूसरा जो मुझसे क्वेश्चन करा है वो करा है, आप दादरी कब आओगे? प्रेमियों की इच्छा होगी, बाबा का आदेश होगा तो मैं दादरी जरूर आऊंगी। जय श्री श्याम। तो भाई बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वो मुझसे पूछा है हिमानी_अनेजा। हिमानी ने मुझसे पूछा है कि भाई मामा के घर कब आओगे? हिमानी जी आप तो आके थक गए हैं, है ना? आपके पैरों पे दर्द हो गया है आके। नहीं यार ऐसा नहीं है, जल्दी आऊंगी, और हो सकता है थोड़े दिन में आऊं, कुछ नहीं पता। मामी को बोलियो राजमा चावल जरूर बना के रखेगी, और मैं जब भी आऊंगी कॉल करके आऊंगी, मामी को बता देना। मामी को पता ही लग जाएगा तो मामी सबसे पहले राजमा चावल बना ही देती है। उनको पता है ये बच्चा खुश हो जाता है राजमा चावल खा के। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है राहुल गोयल .001 ने, आपका सबसे यादगार कीर्तन कौन सा है? मेरा वही कीर्तन यादगार बन जाता है जहां पर मुझे प्रेमी अच्छे मिल जाएं, जो मेरे साथ मिलकर के बाबा शाम को भाव सुनाए, तो मेरा वो कीर्तन यादगार बन जाता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप कीर्तन में जा रहे हो और अगर आप भजन गा रहे हो, आप एक भजन प्रवाह को, आपके गाने से कोई बाबा से कनेक्ट हो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं या उसका कोई भी काम बन रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके भाव कनेक्ट हो। तो मेरे लिए यादगार कीर्तन वही हो जाता है जहां प्रेमी जुड़ जाते हैं बाबा से। तो मेरा यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ूं बाबा से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई मेरे को याद भी नहीं रह रहा। तो मुझसे पूछा है सागर_नागर27 ने मुझसे पूछा है, दीदी जय श्री श्याम, अब आपका नया भजन कब और कौन सा आ रहा है? तो भाई सबसे पहले जय श्री श्याम। मेरे पास है एक भजन, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से जल्दी उसको करूं। मुझे लगता है शायद अभी बाबा का आदेश नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हो नहीं रहा, क्योंकि मैं काफी टाइम से ना ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो ना बात रुकती चली जाती है। तो वो अभी तक भी रुकी ही पड़ी है। तो आप बाबा शाम से अर्जी लगाएं मेरी तरफ से कि दीदी जल्दी से अपना भजन कर ले। भजन मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन आई एम वेरी कंफ्यूज कि मैं अभी उसको क्या करूं, मतलब किससे म्यूजिक कराऊं, कहाँ से कराऊं, कहाँ से नहीं कराऊं, क्योंकि मैंने कभी आज तक भी अपना कोई सोलो ट्रैक नहीं करा है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई होप कि मैं जल्दी ही कुछ करूं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है रेखा देवी 495 ने, आप जल्दी जल्दी व्लॉग्स लाया करो और आप कितने साल के हो? मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से जल्दी एडिटिंग करके पोस्ट कर दूं व्लॉग, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि टाइमिंग मैच नहीं होती। जैसा कि हमारा रूटीन बहुत उल्टा है। कई बार ये होता है कि मैं शाम को 4 बजे भी सो करके उठती हूँ, क्योंकि रूटीन गलत बना हुआ है, ये बात है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरी ये रहती है ना कि मैं अपनी नींद पूरी करूँ, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से कई बार गला ना खराब हो जाता है, क्योंकि ये कोई मशीन तो है नहीं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी देना होता है। तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं अपनी नींद पूरी करूं, देन उसके बाद अपने कीर्तनों को मैनेज करूं, फिर उसके बाद जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है उसमें मैं अपना व्लॉग एडिट करूं और वो मैं फिर पोस्ट कर दूं। तो मेरा ये रहता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, आप देख रहे होंगे अभी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं कंटिन्यू व्लॉग्स बाबा की कृपा से। तो मैं अभी जितना मैनेज कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। तो मैं कितने साल की हूँ ये आप गेस करके बताना भाई। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी एज क्या हो सकती है। आप सब गेस करना और मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं अपनी सही एज आपको आगे किसी व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है तन्नू गर्ग _ ने, ग्रीन ड्रेस की फुल लुक शेयर कर दो जो रिसेंट व्लॉग में आपने शेयर किया। तो डियर, मैं उसको ज़रूर शेयर करूंगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया कि मैं वो टाइम पे शूट नहीं कर पाई, 15 से 20 सेकंड की क्लिप ले पाई, जो कि मैंने व्लॉग में डाल दिया, क्योंकि मैं कीर्तन के लिए ना ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो मुझे और ज़्यादा नहीं होना था। तो मैंने कहा आगे मैं ज़रूर उसको कंटिन्यू कर दूंगी। तो हो सकता है कल मेरा कीर्तन है, अगर मैं कल वो ड्रेस वेयर करूंगी तो मैं ज़रूर उसमें शूट करूंगी और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर डालूंगी। इससे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे पूछा है फिर से अगेन अनाया 8838 ने,
हु इज़ योर फेवरेट सिंगर इन शाम जगत जय श्री श्याम। तो भाई मेरे फेवरेट सिंगर की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी हमारे आदरणीय संजय मित्तल भैया जी का, जो कि कलकत्ता से हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए फीमेल सिंगर की तो भाई मेरी फीमेल फेवरेट सिंगर हैं उमा लहरी दीदी जी। वो मुझे पर्सनली बहुत 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 पसंद है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से, जो कि मुझसे पूछा है श्याम_सरकार 08_ ने पूछा है मुझसे, गायक बनने के लिए आपकी तरह कोई टिप्स बता दो जिससे गला खुल जाए। अब वो बोलते हैं ना, कला को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इनहैंस होती रहेगी, ऐसे ही म्यूजिक है, आप जितना ज़्यादा रियाज करोगे वो उतना ज़्यादा इनहैंस होगा। मतलब आप गाना चाहो तो अच्छा सुनो, सबसे पहले कोशिश करो कि आप रियाज करो, क्योंकि हारमोनियम तो मुझे भी बजाना नहीं आता। हाँ बस ये है कि मैं कॉर्ड दे के कभी कभी सा का रियाज कर लेती हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपको टिप्स है। तो अच्छा सुने, अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुने जो अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं, भाव से गाते हैं, उनको सुने और उनको सुन के सीखे। फिर से बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, एक प्यारा सा कमेंट है जो कि है यूट्यूब से और जो कि है मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर का। मैं आपको बता देती हूँ, वो कमेंट है @S7Study301 का। भाई ये मेरे को याद है कि मेरे काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है मेरे चैनल पे, क्योंकि इनका ना मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे कमेंट होता ही होता है और वो भी बहुत प्यार भरा होता है। तो जब आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इन्होंने मुझे प्यारा सा कमेंट करा है, मल्टीपल टैलेंट एग्जिस्टेड इन वन फ्रेम, इट इज सो अमेजिंग दी, यू आर सुपर नाइस व्लॉग, वेल डन, यू डिड इट दी साक्षी दी, जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम, ढेर सारा प्यार आपको, आप ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई। अब फाइनली टाइम आ गया है मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर करने का भाई। मतलब ये क्वेश्चन ना मेरे पास काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे तो आ ही रहा था, इंस्टाग्राम पे भी कई बार लोगों के मेरे पास डीएम्स आए कि दीदी आप अगर व्लॉग बनाते हो तो प्लीज़ अपनी पर्सनल जो आपकी सिंगिंग की पूरी जर्नी रही है, आप सिंगर कैसे बने, वो शेयर करो। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही थे और अब इसका आंसर करने का समय आ गया। और मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना इंस्टाग्राम पे भी कई बार लोगों के मेरे पास डीएम्स आए कि दीदी आप अगर व्लॉग बनाते हो तो प्लीज़ अपनी पर्सनल जो आपकी सिंगिंग की पूरी जर्नी रही है, आप सिंगर कैसे बने, वो शेयर करो। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही थे और अब इसका आंसर करने का समय आ गया। और मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना लिटरली ये चीज़ ना शेयर करने के लिए गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको मिलना पड़ेगा किससे, रुको वेट मिलवाती हूँ। सबसे पहले आप इनसे मिले, ये है मेरी बड़ी सिस्टर तुनिशा चोपड़ा। तो भी मैं इसको इधर रख देती हूँ अपने पास में। ये मैं इसलिए लेके आई ना अपने पास आपको दिखाने के लिए कि यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, इनके बाद से ही। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग काफ़ी टाइम से इस लाइन में हैं। मतलब मैं तो नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर थी। जब से हम स्कूलिंग कर रहे थे ना, तो तब से हम इस लाइन में थे। मैं कभी कभी अपनी सिस्टर के साथ चली जाती थी, लेकिन इतना ज़्यादा, और मेरे को पर्सनली सिंगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम वो आता है कि आपको ना वो काम करना ही पड़ता है जिससे आप भागते हो, जिससे आप जी चुराते हो। तो मेरे साथ वही हुआ भाई। शेयर करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या आपको बताऊं, क्या एक्सप्लेन करूं, क्या नहीं करूं। तो मुझसे पहले जो सिंगिंग करती थी वो मेरी सिस्टर ही करती थी, मेरी बड़ी दीदी ही करती थी। आज भी आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगी इनकी वीडियो का। मेरे पास एक ही वीडियो थी जो हमारे पास मेमोरी के तौर पे रह गई थी इनकी वीडियो, तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी। मैंने कहा ये भी हमारे से कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। आज भी वो वीडियो अपने चैनल पर रखी हुई है, आप लोग जाके ज़रूर से चेक करना। तो अब ये जो जर्नी स्टार्ट होती है, मैं फाइनली आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। और हो सकता है भाई, मैं ना अपने आप को बहुत इमोशनल कंट्रोल से बचा लेती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन पता नहीं आज बचा पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही रही है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी के आगे शेयर नहीं करती। ये मेरी शुरू से आदत रही है, मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं कभी भी शेयर नहीं करती। तो ये जो जर्नी स्टार्ट होती है 25 जनवरी 2018। आप ये लगा लो कि वो हमारी ज़िंदगी का ब्लैक डे था, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। हमारी ज़िंदगी का वो ब्लैक डे था। मतलब हमारे घर का बच्चा क्या, बड़े से बड़ा बंदा भी एकदम ब्लैंक हो गया था कि ये हमारे साथ हो क्या गया। आई डोंट नो, आज तक भी हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि उन्हें हुआ क्या था। ये चीज़ हमने बहुत सर्च करी, लेकिन नहीं पता चल पाई।
मात्र जिसे बोलते हैं ना 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर पता नहीं लगा। और ये वो चीज़ होती है कि जहाँ पर आके ना आप हार जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के आगे। बोलते हैं ना भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, और इस चीज़ के आगे तो बिल्कुल भी नहीं चलती। मेरे माइंड में ये चीज़ सेट है कि अगर आपको भगवान ने भेजा है ना तो भगवान आपको कभी भी ले सकता है। लेकिन इतनी कम एज में किसी का जाना और ऐसे टाइम पीरियड पे जाना, हमारी लाइफ में ना मतलब इतनी स्ट्रगल जर्नी रही थी हम दोनों बहनों की लाइफ में, वो मैं चीज़ कभी और शेयर करूंगी, अभी वो चीज़ शेयर करने का टाइम नहीं है। तो मतलब आप ये लगा लो, जब हमने इतने स्ट्रगलिंग पीरियड से निकल के आए, हमारे थोड़े दिन अच्छे हुए, वो बोलते हैं ना कि इंसान के थोड़े दिन बदलने लगे, तो जैसे ही हमारे दिन बदलने लगे तो पता ही नहीं एकदम से हमारे साथ क्या हुआ, भगवान ने हमारे से हमारी सिस्टर को ले लिया। लेकिन आज भी मैं इनको हमेशा अपने साथ ही समझती हूँ, मैं कभी भी इनको समझती नहीं कि चली गई या नहीं। आज भी हम इनको अपने साथ ही रखते हैं और साथ ही मानते हैं। इवन आप ये लगाओ कि मेरी मम्मी ने आज तक भी, और हम लोगों ने खुद भी आज तक भी इस फोटो पे माला नहीं लगाई, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो माला लग गई ना तो वो देख देख के हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। मैं हमेशा से अपने साथ यही रख के चलती हूँ, एक श्याम बाबा और दूसरा उसके बाद मेरी सिस्टर। इन दोनों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है और मेरे घर वालों की, और हाँ जो मेरे को प्यार करते हैं उनकी। जब सिस्टर की डेथ हुई उस टाइम पीरियड से हम थोड़ा सा बाहर निकले, तो मुझे घर वालों ने सब काम कंप्लीट होने के बाद जब हम थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो गए, तो मुझे घर वालों ने पूछा कि अब तेरे को क्या करना है। अगर तेरे को सिंगिंग करनी है, हमारे पास उस टाइम पे गाड़ी होती थी ऑल्टो, तो हमारा वही बोलते हैं ना, अगर आप कोई भी काम करते हो तो अपने काम के लिए वो चीज़ रखते हो। अगर मान लो आप कोई एडिटिंग, कोई इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी हो XYZ, तो आप एक अच्छा फ़ोन रखोगे। अब जैसे हमारा काम है कीर्तन में जाना आना, तो हमारे पास वो टाइम पे गाड़ी ज़्यादा वो हुआ करती थी। घर वालों ने मुझसे एक ही बात बोली कि बेटा अगर कुछ और करना है तो बता दे, अगर यही काम करना है, इसी काम को करना है आगे कंटिन्यू, तो हम ये गाड़ी रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम ये गाड़ी सेल कर देंगे, क्योंकि हमारा अब कोई रखने का इसको मकसद नहीं रह गया है। हमारा कोई ऐसे तो था नहीं कि हमारा कोई बहुत बिजनेस है या कुछ है जो हम गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। तो घर वालों ने यही ऑप्शन रखा था मेरे आगे, तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं इस लाइन में आगे जाऊंगी, मैं इस लाइन में कुछ करूंगी और अपनी सिस्टर का नाम हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगी, ताकि लोगों को पता रहे कि ये तनीषा चोपड़ा की सिस्टर है। आज भी मुझे, आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे कि कई पंडाल्स में ना मेरे साथ ये होता है, जो पुराने टाइम के लोग हैं ना वो आज भी बोल देते हैं अब आपके बीच में हमारी फेमस सिंगर तनीषा चोपड़ा जी। तो वो टाइम पे ना मेरे को बहुत अच्छा भी फील होता है कि लोग मुझे आज भी मेरी बहन के नाम से बुलाते हैं। ये बात है कि मतलब हाँ, बाबा ने उसके बाद हाथ पकड़ा, बाबा ने तो पहले भी हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन कहाँ से उठा करके फिर कहाँ से लेके कहाँ आए बाबा, और फिर मेरी सिस्टर्स की ब्लेसिंग, इनकी बनी हुई गुडविल। तो वो टाइम पे जब थोड़े मेंटली स्टेबल हुए तो मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि नहीं, मुझे हाँ सिंगिंग ही करनी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है। 2018 में 13 फ़रवरी को थी शिवरात्रि, तो मेरे को ये था ठीक है, हो गया है, थोड़ा मेंटली स्टेबल भी होना था और थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल भी होना था। मैं आपको झूठ नहीं बोलती मैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं कोई एकदम हाईली वो रिच वाले बैकग्राउंड से नहीं हूँ भाई। तो हमें फाइनेंशियली भी स्टेबल होना था और मेंटली तो होना ही होना था। और मुझे ये था कि मेरे साथ साथ मम्मी पापा भाई, अगर मैं इनके सामने रहूंगी या कुछ करूंगी तो ये लोग भी टूट जाएंगे। उस टाइम पीरियड पे कुछ लोगों ने मेरा साथ भी दिया, जो मतलब हमारे अच्छे थे, काफ़ी सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, और काफ़ी सारे लोग खुश भी हुए। कई लोगों को मतलब ये हमारे कानों सुनी बात है, कई लोगों ने बोल दिया इनका तो ATM ही चला गया, अब ये कैसे रहेंगे। तो वो टाइम पे ना मेरे को ये था कि ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हम इस टाइम से भी निकलेंगे। तो मैं वो सोचती थी, उस सिनेरियो को जब मैं अब याद करती हूँ ना तो मुझे वाकई लगता है कि हाँ, बाबा ने हाथ पकड़ के वहाँ से खींचा है और सिस्टर ने भी हाथ पकड़ के वहाँ से खींचा है। तो जब मैं वो सिनेरियो आज भी याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं भी आपके सामने इतनी स्ट्रॉन्ग बन के बैठी हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर जब 13 फ़रवरी को शिवरात्रि थी ना, तो हमारे कुछ नोन्स हैं जिनको मम्मी जानती थी, क्योंकि आज भी मैं अपनी दीदी वाला नंबर मैं ही यूज़ कर रही हूँ। तो मम्मी ने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म भी करा कि ऐसे ऐसे तनीषा की सिस्टर अब गाना स्टार्ट करेगी। तो काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म भी किया मम्मी ने। वो टाइम पे कुछ लोगों ने मेरी हेल्प भी करी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी लोगों ने हेल्प नहीं करी, कुछ लोगों ने हेल्प करी, कुछ ही लोगों ने हेल्प करी, और कुछ लोग ठीक है, कई लोगों को ये था हाँ ठीक है ना, सबके साथ होता है ये। तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करा, मेरा वो टाइम पे फोकस था कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपना एक करियर सेट करना है इसी लाइन में। मैंने 13 फ़रवरी को
प्रोफेशनली एक मतलब स्टेज पे ना खड़े होकर के भजन गाया था पहली बार। वो भी मुझे एक भजन गाने का मौका मिला था, लेकिन वो टाइम पे मेरे लिए वो मौका भी बहुत था। किसी का अच्छा मतलब अच्छा खासा विशाल कीर्तन था, मुझे आज भी याद है, मजलिस पार्क में मेरे को एक भजन का मौका मिला था। जब मैंने एक भजन गाया तो वहां पे किसी ने बोला कि नहीं बेटा आप एक भजन और गाओ, तो मैंने वहां पर 2 भजन गाए थे। तो उसके बाद से गाइस ये जर्नी ना स्टार्ट होती गई। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता लगा, अब तनीषा की छोटी सिस्टर सिंगर बन गई है, मतलब सिंगर क्या ही बन गई है कि गाने लग गई है। सबसे बड़ी बात ना हमारे काम में ये होता है कि अगर आप एक स्टेज पे खड़े हो तो सबसे बड़ी बात कि आपको स्टेज पे खड़े होने का सबसे पहला तो अदब होना चाहिए। एक ये एंटरटेन जर्नी भी होती है। आप जैसे जो विशाल कीर्तन होते हैं उसमें तो होता है भाव जुड़ते हैं लोगों के, और वो टाइम पे कीर्तन थोड़े कम होते थे, जागरण ज्यादा होते थे, जागरण माता रानी की चौकी। अब ये टाइम पे जागरण माता रानी की चौकी बहुत कम हो गई है, अब ये टाइम पे कीर्तन ज्यादा हो रहे हैं। तो वो टाइम पे ना अपने आंसू छुपा करके हम लोगों को हंसाते थे जा करके। तो मतलब 3-4 भजन आपने गाने, फिर उसके बाद नचाना कुदाना शुरू कर दिया। और मोस्ट ऑफ द ये होता था कि पंजाबी फैमिलीज में होता था कीर्तन। तो आप एक जब स्टेज पे हो ना तो आप किसी को अपनी सैडनेस नहीं शो कर सकते भाई। आज भी हमारी फैमिली में कोई दुख है, कोई तकलीफ है ना, तो हम ऑन स्टेज वो अपने चेहरे पे नहीं ला सकते कि हमारे मतलब बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है, वो हम स्टेज पे नहीं ला सकते। तो ये होता है एक आर्टिस्ट के साथ। जो आप एक डांसर हो, आप एक सिंगर हो, तो आप जब स्टेज पे जाते हो तब आप कुछ और होते हो, जब स्टेज से बाहर होते हो तब आपको लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी में इतने दुख, इतने तकलीफ, ये सब हैं। तो बस वो टाइम से और आज ये टाइम है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, आज डेट है 21 सितंबर 2024। तो वहाँ से लेके अब तक की जो ग्रोथ है, मुझे एक एक दिन अपना याद है कि जब मैं स्टेज पे जाती थी तो कई लोग देख के हंसते थे, ये क्या करेगी, क्या गाएगी। लेकिन वही बोलते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है उसकी नैया कैसे ना कैसे पार हो ही जाती है, चाहे ज़माना लाख टांग खींचे। तो बस मैं आज भी और मेरी फैमिली भी हमेशा श्याम बाबा का इतना धन्यवाद करते हैं कि मतलब बाबा ने हाथ पकड़ा, कहाँ से कहाँ लेके आए। तो बस ये जर्नी है। और रही बात सीखने की, तो मेरे को वो चीज़ मतलब इतना सीखने को नहीं मिला। मैंने अपने आप को कहीं सुन के इम्प्रूव करा, किसी को सुना। मैं कोशिश रहती थी अच्छे लोगों को सुनूं, अच्छे सिंगर्स को सुनूं, ताकि एक तो मेरे को स्टेज पे खड़े होने का सेंस आए, दूसरा कि मैं अच्छे से गा पाऊँ। मतलब इतना तो नहीं कि मैं बहुत अलाप वगैरह ये करूं, इतना तो मुझे पता है मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा ये था कि मैं हाँ एक अच्छे तरीके से एक वेल मैनेज्ड सिंगर बन करके गा सकूं, बस इतना था कि अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। तो तब से अब तक बाबा ने हाथ पकड़ा, उसके बाद बहन मेरे साथ है, आप जैसा कि देख ही रहे हो। तो बस, और आप लोगों का सपोर्ट है, दैट्स इट। और बोलते हैं ना हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब मेरी दीदी थी वो मुझे हर बार बोलती थी कि तू मेरे साथ तो आती है, ट्राई कर, तू गा सकती है, अच्छा गा सकती है। वो टाइम पे मेरे को ये था कि हाँ अभी बड़ी बहन है ना, जब होता है ना कि आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती तो आप एकदम मज़े में मस्त मोला घूम रहे होते हो कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अभी है कोई। तो वो जब वो टाइम पे सिस्टर गई तो समझ आया कि नहीं, आपको समय रहते अपनी चीज़ों को समझना चाहिए। मैं आपको भी ये गाइड करना चाहूँगी कि आप अगर इस एज में अभी हैं, मतलब 19-20 की एज में अगर आप हैं, और उससे भी 18-19, तो आपके पास अगर समय है तो आप अपने टैलेंट के लिए ज़रूर समय निकालें, उसको टाइम दें। चाहे टैलेंट है, चाहे कोई भी काम है, उसके लिए समय निकालें। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आपको याद आता है कि अगर वो टाइम पे मैं ये काम कर लेता ना तो आज मैं कहीं का कहीं होता। तो मेरे साथ सेम वही हुआ था। ये थी मेरी जर्नी, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। मैंने अपने आप को इसीलिए काफ़ी टाइम से रोक रखा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं साक्षी, जब आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, जब आपको पूछते हैं तो आपको बताना चाहिए। और आप ये देखो अभी भी मैं आराम से बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बाबा ने ताकत दी कि मैं आपके सामने बिल्कुल भी ना रोऊं। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके आंसू किसी के आगे नहीं आने चाहिए भगवान के अलावा। अगर भगवान के अलावा किसी के आगे आपके आंसू आ गए ना तो लोग ना आपको कहीं ना कहीं यूज करेंगे ही करेंगे। ये फैक्ट है आज का। तो गाइस काफ़ी लंबी हो गई अपनी ये जर्नी और काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया भाई। आई होप कि आपको ये प्यारा सा Q&A वीडियो मेरा पसंद आया होगा, साथ में आईफोन वाला। और मुझे इस चीज़ की वो थी, मैं ना जब मैं ये वीडियो बनाने में इसलिए डरती थी, अभी ना मतलब ये लगा लो मैंने इसी ईयर ना जब हम अपनी सिस्टर की बरसी करी थी हमने, तो मैंने तब भी आधा व्लॉग शूट करा था, और मेरे पास अभी भी है, लेकिन वो ना डालने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप ये लगा लो कि मेरे को ये था कि मैं कैसे डालूंगी, लेकिन फाइनली जब मैं आप सबके सामने आई तो बाबा ने अपने आप हिम्मत दे दी। मेरा आंसू एक भी नहीं आया आपके सामने, और मुझे पता है आप लोग हंसी नहीं उड़ाओगे, लेकिन फिर भी
मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ बस। अभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ भगवान आगे चल के और भी बनाए, क्योंकि मैं अगर कभी भी रोना पसंद करूँगी तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे, लोगों के आगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको देने वाला भगवान है, आपको लाने वाला भगवान है, आपको आगे ले जाने वाला भगवान है, और कोई नहीं है। आप ये बात समझ लो। हम ये सोचते हैं ना कि वो फलाने बंदे ने हमें यहाँ करा, फलाने बंदे ने वहाँ करा। नहीं, भगवान ही उसी को भेजते हैं कि आप जाओ मेरे इस भक्त का काम करो या उस भक्त का काम करो। हाँ ठीक है, भगवान एक जरिया बनाते हैं, भगवान एक माध्यम बनाते हैं। तो बस यही है। आई होप कि आपको ये प्यारी सी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट पहले की तरह। और अब मैं आपको बता दूं, अब जो मैं दूसरी Q&A वीडियो करूंगी वो करूंगी 10K सब्सक्राइबर्स पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा लाइक करें, जिससे थोड़े। और हाँ, कई लोगों को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पे, कई लोगों को अभी भी लगता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है। भाई मेरा चैनल आज भी मोनेटाइज नहीं है, और जिस दिन मोनेटाइज होगा मैं खुद आप सबको सामने से बताऊंगी कि हाँ फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। बट अभी नहीं है, क्योंकि जब मैं वो टाइम पे यूट्यूब करी थी, अभी जो मैंने 6-7 महीने का गैप ले लिया था, मेरा वॉच टाइम था उस टाइम पे बोलते ना 4000 जाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं वो कैसे मेरा रह गया। और इंक्रीज होता कैसे जब आप किसी चीज़ पे कंटिन्यू हो ही नहीं। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना दोबारा से वॉच टाइम जितना था कम से कम उतना तो करूँ फटाफट, लेकिन अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में। तो हाँ, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मैं सामने से आप सबको बताऊंगी। और मोनेटाइज करने में आप सबका ही हाथ चाहिए भाई। इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सपोर्ट करो, बस इतना ही कहूंगी। अब मिलती हूँ एक और धमाकेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री श्याम।